हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, यस बिल्कुल मैं वही बात करने वाला हूं कि स्टेरॉइड बहुत ही डेंजरस मेडिसिन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वह स्टेरॉइड होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है और क्यों हमें इसको बिना स्पेशलिस्ट की सुपरविज़न में नहीं लेना चाहिए, और इसके कौन कौन से सबसे फेवरेट और ये कितने टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं और उनके सबसे फेमस प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेरॉइड होते क्या हैं। देखिए, स्टेरॉइड एक बहुत ही इमरजेंसी मेडिसिन मानी जाती है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड का जब यूज़ हमारी बॉडी के अंदर किया जाता है तो सबसे पहले वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इसके बाद यानी कहने का मतलब ये हमारे इम्यून से सेपरेशन का काम करता है, इम्यून सिस्टम को सेप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। यानी डॉक्टर्स जो सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं बहुत रेयर कंडीशन में स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब बॉडी में बाकी मेडिसिन काम न कर रही हो और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, उसी टाइम पीरियड में स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है और ये बहुत घातक भी होती है। तो इस तरीके से इनका यूज़ जो होता है बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है, इसलिए कभी भी इसको आप यूज़ ना करें, बिना जानकारी के इनका यूज़ ना करें। अब चलिए बात करते हैं कि स्टेरॉइड में कितने टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं और उनके फेमस प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे जो पहला स्टेरॉइड है वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन ये मॉलिक्यूल है, ये कंटेंट है। इसके जो दो सबसे फेमस प्रोडक्ट हैं मार्केट में मिलते हैं, जैसा कि आप उनका नाम भी जानते होंगे। उनका नाम है ओमनाकॉर्टिल और वायसोलोन टैबलेट। कभी भी बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा ओमनाकॉर्टिल टैबलेट ले लो या वायसोलोन टैबलेट ले लो। ये दोनों टैबलेट या ये दोनों ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये एक स्टेरॉइडल ड्रग है, इसलिए इनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें, सोच समझ कर ही करें, बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के आप इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जो स्टेरॉइड है वो है बीटामेथासोन। बीटामेथासोन इसमें के जो सबसे फेमस प्रोडक्ट हैं वो है बेटनेसोल टैबलेट। के बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बेटनोवेट सी, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट GM। इस तरीके से बेटनोवेट काफ़ी फेमस क्रीम है जो कि फेस पे लगाने के लिए इस क्रीम का यूज़ किया जाता है, बहुत लोग करते हैं। और इसके साथ है वॉलबेट क्रीम, तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अंदर बीटामेथासोन मिक्स होता है इनके अंदर। तो सोचिए, ये एक स्टेरॉइडल ड्रग है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट होता है ये। तो आप बिल्कुल भी इन प्रोडक्ट का यूज़ बिना सुपरविज़न के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज़ ना करें। इसके बाद अगली जो मेडिसिन है या अगला जो स्टेरॉइड है वो है डेक्सामेथासोन। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, खासकर गांव कस्बों में इसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और हमेशा लोगों को बोला जाता है एक काम करो, डेक्सोना ले लो या डेकाडॉन ले लो, ठीक हो जाओगे आप। तो इसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है, ये एक स्टेरॉइडल ड्रग है। ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ही सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। खासकर RMP डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, हर बीमारी में वो इसका यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अब अगली मेडिसिन की बात करते हैं, वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन। मिथाइल प्रेडनिसोलोन इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसकी जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो है मेथप्रेड इंजेक्शन। उसके साथ साथ मेथप्रेड टैबलेट्स भी आती है। इसके अलावा जो सबसे फेमस टैबलेट है इसकी मेड्रॉल टैबलेट। तो इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, ये एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है। तो इसका यूज़ भी आप बिना सुपरविज़न के या बिना डॉक्टर के परमिशन के ना करें। इसके बाद जो अगला स्टेरॉइड है वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन के दो सबसे फेमस जो प्रोडक्ट हैं वो है हाइसोन 20 और दूसरा है कॉर्टेस। कॉर्टेस एक इंजेक्शन है, हाइसोन 20 एक टैबलेट है। इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंस्टेंट एक्शन के लिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद अगला जो स्टेरॉइड है वो है क्लोबेटासोल। क्लोबेटासोल इसमें बहुत ज़्यादा फेमस इसके कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे पेंडम प्लस, क्लोप जी क्रीम, इसके बाद फोल्डर क्रीम, उसके बाद है क्लोबेनेट GM क्रीम। ये क्रीम्स, इनके अंदर क्लोबेटासोल होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट होता है ये। तो इनका यूज़ भी आप बहुत सोच समझ, तो इनका यूज़ बिना डॉक्टर की परमिशन के आप बिल्कुल भी ना करें।
इसके बाद अगली जो कंटेंट है या अगला जो स्टेरॉइड है वो है डेफ्लेजाकॉर्ट। इसके दो फेमस प्रोडक्ट हैं, वो है डेफकॉर्ट और दूसरा है डेजाकॉर्ट टैबलेट। तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, खासकर इनका यूज़ अस्थमा कंडीशन में किया जाता है। तो इनका यूज़ भी आप बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। इसके बाद अगली जो कंटेंट है वो है मेमेटासोन। मेमेटासोन के जो फेमस जो प्रोडक्ट हैं वो हैं मेलालाइट एक्सल, स्किन लाइट, मेला केयर। ये खासकर फेस के में बहुत ज़्यादा इन क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। बहुत लोग मार्क्स मिटाने के लिए या डार्क सर्कल हटाने के लिए करते हैं, बहुत लोग झाइयों के लिए करते हैं, बहुत लोग गोरा होने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल भी इनका यूज़ ना करें जब तक डॉक्टर से आप सलाह ना लें। बिना डॉक्टर की सलाह के इनका यूज़ आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। इसके बाद अगला जो कंटेंट है वो है बिक्लोमेथासोन। बिक्लोमेथासोन के बहुत ही फेमस जो प्रोडक्ट हैं वो हैं कैंडिड बी, इसके बाद है सरफराज एसन और अगला है क्वाडिडर्म क्रीम। ये सारी की सारी क्रीम है, इनमें क्रीम में ही ये मिलता है, तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। जो सारे के सारे टैबलेट, इंजेक्शन, क्रीम्स के फॉर्म में जो इनके अंदर कंटेंट होते हैं वो स्टेरॉइड जो होते हैं, इनका यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना के सेकेंड वेव के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को स्टेरॉइड दिया जा रहा था, यानी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि मेथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन उनको दिया जा रहा था। तो आपने देखा होगा कि एक नई बीमारी उनके अंदर आ गई थी, डेवलप होने लगी थी, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, स्टेरॉइड ड्रग बहुत ख़तरनाक होती है। इनको बिना डॉक्टर के सलाह के या बिना डॉक्टर के सुपरविज़न के कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ओवर द काउंटर जो यूज़ की जाती हैं, उनमें से खासकर ये ज़्यादातर क्रीम्स होती हैं। इसके साथ साथ टैबलेट में डेक्सोना का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है और ओमनाकॉटिल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो कृपया इन सब का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। बेटनोवेट सी हो गया या स्किन लाइट क्रीम हो गई या चेहरे के दाग धब्बे हटाने वाली क्रीम्स हो गई, इन सब में स्टेरॉइड होता है जो उस टाइम तो आपके चेहरे को क्लीन कर देता है या उस टाइम तो आपको राहत दे देता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उसमें उसके बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। कभी भी डॉक्टर, जो एक हायर क्लास का जो डॉक्टर होता है, कभी भी इन क्रीम्स को प्रिस्क्राइब नहीं करता और आप भी इसका यूज़ ना करें। देखिए, ये इंस्टेंट आपको बहुत जल्दी रिलैक्स या तो ज़रूर दिला देते हैं, लेकिन इनका यूज़ इतनी जल्दी नहीं किया जाता है। इनका यूज़ गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। खासकर क्रीम्स वगैरह कभी हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब हम क्रीम लेने जाते हैं, कहीं पे हमें दाग हो गया या खुजली होने लगी, तो लोग इनको रिंगार्ड वगैरह, इसके साथ साथ सरफाज एसन, क्वाडिडर्म या कैंडिड बी, इसके अलावा बेटनेसोल और बेटनोवेट सी, पेंडम, क्लोबजी, फोडर्म या क्लोबेटाजियम, इस टाइप की क्रीमें जो है तो लोग लेकर लगा लेते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वो उस टाइम तो आप ठीक हो जाते हैं, वो आपके इम्यून को सप्रेस कर देता है, यानी आपके ये कह सकते हैं कि जो आपकी बीमारी की जड़ है वो तो नहीं ठीक होती, लेकिन सरफेस लेयर पे आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक हो चुका है या क्लीन हो चुका है, लेकिन वो बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए हमें स्टेरॉइड ड्रग यूज़ करने के पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो कि इतना पढ़ कर आते हैं वो इतनी जल्दी इन मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि ये मेडिसिन एक इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं। रेयरली इनका यूज़ किया जाता है, जब यानी सारी मेडिसिन जब फेल हो जाती हैं तब स्टेरॉइड का सहारा लिया जाता है। इसलिए आप कभी भी स्टेरॉइड का यूज़ अपने से ना करें जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे। अब मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।